जय हिंद, जय भारत, जनता की आवाज़। रिपोर्टिंग मोनू गाजीपुर के साथ। खबर आपके शहर की, डंके की चोट पर और बेबाक। गाजीपुर की धरती, वीरों की धरती, शहीदों की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। दोस्तों, पेड़ लगाओ, वातावरण शुद्ध और सुंदर बनाओ। मैं इस समय हूँ गाजीपुर, एक ऐसे बगीचे में जिन्होंने हज़ारों पेड़ लगाए हैं सेब के। आइए, किस तरह की बागवानी है, क्या है, उनसे होते हैं रूबरू। हमारे भाई साहब, आइए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। पेड़ लगाओ, वातावरण शुद्ध और बेहतर और खूबसूरत बनाओ। जी जी जरूर। पहली बात की गाजीपुर की जनता आपका परिचय जानना चाहेगी। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम सुनील सिंह कुशवाहा और रहने वाले हम छावनी लाइन गाजीपुर के हैं। देखा जाए तो गाजीपुर की धरती, वीरों की धरती, शहीदों की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। तमाम तरह की खेती लोग करते हैं गाजीपुर में, मगर आपने सेब ही उगा दिया। और दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन जरा नज़दीक आई। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है सेब। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो सेब जम्मू कश्मीर में इसकी पैदावार ज़ोरों शोरों से होती है। और इन्होंने गाजीपुर के मट्टी में इन्होंने उगा के एक इतिहास कायम कर दिया है। आइए, क्या है पूरा मामला, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की पैदावार सेब आपने गाजीपुर में उगा के देखो, कितने पेड़ हैं। अपने यहाँ जो सेब के पेड़ देखेंगे, वैसे तो अपने यहाँ पेड़ 800 से 1000 के बीच में आएंगे, लेकिन सेब के जो पेड़ हैं इसमें से 220 प्लस हैं। इस तरह की प्रेरणा, इस तरह की सोच, इस तरह का विचार आपसे कैसे आया? अगर प्रेरणा और विचार की बात की जाए तो आज के परिवेश में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जोत भूमि जो है, कृषि योग्य भूमि दिन पे दिन कम होती चली जा रही है, खासतौर से पूर्वांचल के उस इलाके में जहाँ से हम आप बिलोंग करते हैं, गाजीपुर। अब जब एग्रीकल्चर लाइन छोटी हो रही है तो कुछ ऐसी खेती हम आपको करनी पड़ेगी, आधुनिक खेती, जिससे कम जगह में अधिक से अधिक हम मुनाफा पा सकें। तो उसी मुनाफे की और उसी पैदावार की और उसी सोच की एक उपज है हमारी सेब की खेती। सेब की जी। क्या लगता है कि इस तरह की खेती करने की प्रेरणा किसान भाइयों को देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होता है हमें कि जो अभी भाई साहब ने बताया आपको कि ये सेब की खेती जम्मू कश्मीर में होती है, मीन्स जहाँ पे 25-26 डिग्री टेम्परेचर माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ खेती होती है। लेकिन जहाँ पे अभी ये सेब की फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग आज के परिवेश में देखा जाए तो 40 के लगभग का है। 40 की। और जैसे जैसे अभी महीना आगे बढ़ेगा 45 के टेम्परेचर पे भी हम आप चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी वैरायटियाँ हमारे कुछ साइंटिस्टों ने ईजाद किया हुआ जो हाई टेम्परेचर में भी कह सकते हो, लो चिलिंग में भी फार्मिंग उसकी की जा सकती है। जैसे हम आपको बताएंगे कि 3 ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनकी खेती हम अपने यहाँ के टेम्परेचर में कर सकते हैं। पहली इसमें वैरायटी का नाम आता है हरमन 99, जिसे हरमन शर्मा जी ने ईजाद किया था। दूसरी वैरायटी का नाम है अन्ना और तीसरी वैरायटी का नाम होता है डार्सेट गोल्डन। ये तीनों वैरायटियाँ 45, 40, 50 के टेम्परेचर में भी बड़ी ही उम्दा तरीके से अपने फल को दे देती है। मिट्टी का पीएच क्या होना चाहिए? मिट्टी का अमूमन पीएच देखा जाए तो जो भी खेती की मिट्टी होती है, अगर सामान्य पीएच देखा जाए तो 6.5 से 7 होना चाहिए उसका। लेकिन सेब के लिए जो हमारी सोच है थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि हमें लगता है कि यहाँ पे पीएच इसलिए वेरी नहीं करता है क्योंकि हिमाचल हो, जम्मू हो, चाहे कोई भी ऐसे आप पहाड़ी इलाके ले लीजिए जहाँ सेब की खेती होती है, वहाँ पे मिट्टी बहुत कम मिलेगी, पहाड़ी ज़्यादा मिलती है। रखवाली करने की बात हो तो पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी है, तमाम चीज़ें हैं, जो जानवर है मूल रूप से गिलहरी है, बंदर है, उनसे कैसे बचाव करते हैं? सुरक्षा जरूरी है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो आपको बता दें, बंदर आते नहीं हैं अभी। अब आगे नेट लगाते हैं कि नहीं? हाँ, गिलहरी आती हैं, गिलहरी और ये चिड़िया आती हैं हमारे यहाँ। तो गिलहरी और चिड़ियों से बचाने के लिए अभी आप जैसे ही 15-20 दिन बाद आएंगे तो आप देखेंगे हमारे पूरे सेब के बगीचे के ऊपर नेट कवर हो जाएगा चारों तरफ से। उन नेट से हम अपने पौधों को इन जानवरों से बचाते हैं। क्या कुछ सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ कि हाँ, नहीं? सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ। जो ड्रिप इरीगेशन देख रहे हैं आप, दिखा दीजिए आप, ये टपक विधि सिंचाई के माध्यम से है। अच्छा। जी, इस पर 90% का अनुदान हमें प्राप्त हुआ है। अच्छा जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे? कुल कितने पेड़ आपके पास है? 220 सेब के हैं, बाकी आपके नाशपाती हैं, चीकू है, आपका थाई सीडलेस नींबू भी है, मौसमी भी है हमारे पास, लीची के भी पेड़ हैं। सब मिलाएंगे तो पेड़ों की संख्या एक ऐसी है और जो भी ठीक-ठाक है। दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह,
ईश्वर का, कुदरत का ये बेहतर इंतज़ाम। दोस्तों, ये गाज़ीपुर की मिट्टी की खुशबू है कि इस तरह का सेब आपको मिल रहा है। और भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये कि आप करते क्या है, कुछ बताएं। और दूसरी चीज़, किसान भाइयों को अगर चाहिए, जो लोग खेती के शौकीन है, जो लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं, अपने गार्डन में या पॉट में लगाना चाहते हैं, तो उनको पौधा वगैरह प्रोवाइड आप कर देंगे? हाँ, किसान जो भी किसान लगाना चाहेगा वो किसान, चूँकि भाई साहब के माध्यम से आपको एड्रेस मिल जाएगा इसका, इस फार्म हाउस का। पौधे के आर्डर जब भी आप देंगे तो अक्टूबर में आप दे देंगे, क्योंकि ये पौधा नवंबर से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक तक लगता है ये। लगता है। हाँ जी, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे हमारे किसान भाई जो भी पौधे लिए सेब की खेती करना चाहते हैं। ये जब बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम होगा, मान के चलिए दिसंबर टू जनवरी में ही इसकी फार्मिंग करिए, क्योंकि पौधा लगाने के बाद कम से कम आपको 500 घंटे चिलिंग हावर चाहिए इस पौधे को। चिलिंग हावर चाहिए, मीन्स कहने का मतलब ये है कि पौधा अगर हिमाचल से आया तो उस पौधे में जड़ पत्ती आपके वातावरण में आना चाहिए। इसीलिए आपके वीडियो के माध्यम से हम किसानों को बता दें कि कभी भी भूल से भी किसी भी नर्सरी से सेब खरीद के मत लगाइएगा, क्योंकि वो फल नहीं देगा, क्योंकि उनका भरण पोषण आपके इस वातावरण में हो चुका है। ठीक है, तो कभी भी किसान को जो भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी वीडियो के माध्यम से, लोग आपके कमेंट के माध्यम से, चाहे जैसे भी संपर्क करेंगे, हम उनको वो। तो दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि रखना है हरा भरा और पाने हैं नेचुरल और देसी फल, तो पौधारोपण करें, पेड़ लगाओ, वातावरण शुद्ध और बेहतर बनाओ। गाज़ीपुर से मोइनुद्दीन सिद्दीकी की एक रिपोर्ट। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।